बच्चों, आज क्लास 10th का 8.2 जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है उसके कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इट मीन्स क्वेश्चन के आंसर जो सोल्व करके आपको मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 8.2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर जिसका सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन को देखें तो cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉशेक 30 डिग्री। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू दिया हुआ है, एंगल्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वह आप लोगों को लर्न होगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों का जो वैल्यू पुट करके आप लोग उसको क्या करोगे, उसका वैल्यू फाइंड करोगे। सपोज दैट cos 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 अपॉन सेक 30 डिग्री। सेक किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री इट मीन्स साइन का अपोजिट। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2, उसका उल्टा होता है कॉसेक, अपोजिट होता है। कॉसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब इसी का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो 1/√2 अपॉन में डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में कितना √3। एलसीएम लेकर के इसका वैल्यू सोल्व किया जाता है। तो अब इसके बाद हम जब आते हैं तो कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 + 2√3। सोल्व करेंगे इसका आंसर निकल जाएगा √3 अपॉन में √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। अब इसको अगर सोल्व करें तो √3 एज इट इज रह जाएगा और ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। आंसर मेरा क्या निकला √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर इतना पे ही नहीं छोड़ा जाता है, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो आप 9th क्लास में पढ़े हुए हो। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 2√2 प्लस 2√6, इसके अपोजिट साइन से 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, इसके अपोजिट साइन से क्या किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में कितना। आप अगर देखो इस दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर में है a + b और यहाँ पर में क्या है a - b। फॉर्मूला क्या होता है a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 2√2 का होल स्क्वायर, a का वैल्यू माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ये हम आ गया कहाँ पर में फॉर्मूला पर में, जब ये आ गया इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या निकल जाएगा आप देखो एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2√3 बच क्या जाएगा √2 माइनस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। √2 इंटू √2 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। ठीक, सिमिलरली उसी तरह 2 2 जा 4 4 6 जा 24। आंसर क्या निकल जाएगा 2√3 और ब्रैकेट में √2 माइनस √6 अपॉन में कितना 24 में से 8 जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा 16 और साइन क्या आ जाएगा -16 का। आप इसको अगर कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 2 8 जा 16। डिनोमिनेटर में क्या बच गया नेगेटिव साइन। उस नेगेटिव साइन को अगर हम ऊपर ले जाते तो इसका भी क्या होता है रैशनलाइजेशन किया जाता है। मैं करके दिखाता हूं आपको। तो हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3 इंटू √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा √6 माइनस √3 इंटू √6 कितना आ जाएगा √18। और 18 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18, इट मीन्स 3√2 अपॉन में कितना आ जाएगा -8। अब इसी का अगर डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा -√6 प्लस 3√2 अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
8। फाइनली इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना 8। मैंने क्या किया, इसके जो डिनोमिनेटर थे, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रह जाएगा 8, लेकिन न्यूमरेटर में क्या किया, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए, जो पॉजिटिव था वह हो गया नेगेटिव और जो नेगेटिव था वह क्या हो गया पॉजिटिव। फिर उसको मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद आपको आपका आंसर क्या निकल गया, 3√2 माइनस √6। अब हम कहाँ पे चलते हैं, इसी का 8.2 का ही फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। sin30 डिग्री प्लस tan45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में कितना, अपॉन में sec30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। आप देखोगे तो sin30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। sin30 डिग्री 1/2 प्लस tan45 1 माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री इट मीन्स क्या हो गया, साइन का अपोजिट, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। 2/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम जानते हैं cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 प्लस cot 45 1। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर के टर्म को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 2√3 और 2√3 जब हम देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे √3 को, तो क्या बच जाएगा √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 प्लस √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 अपॉन में फिर वही हाल यहाँ भी क्या करेंगे 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना क्वेश्चन बचेगा 1 को √3 प्लस 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2√3। अब आप देखो इसको, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है 2√3 और इसका जो डिनोमिनेटर है 2√3, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो हम आगे इसका वर्किंग करते हैं, ध्यान रहे √3 प्लस 2√3 इक्वल टू हो जाएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3, और डिनोमिनेटर का जो टर्म है यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3। आप क्या देख रहे हो 2√3 कैंसिल। अब यहाँ पर में क्या निकल गया 3√3 प्लस 4 और 3√3 प्लस 4, ये टर्म भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin30 डिग्री, फोर्थ नंबर sin30 डिग्री प्लस tan45 अब प्लस कितना cosec 60 डिग्री अपॉन में, अगर आप देखो तो इसमें जो नेगेटिव टर्म है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव टर्म, इसके लिए ये हो जाएगा नेगेटिव टर्म, फिर क्या हो जाएगा ये भी यहाँ भी क्या दिया हुआ है नीचे में ये पॉजिटिव टर्म है, और नीचे में भी यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव टर्म है। अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में इसका वैल्यू हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे में क्या बच जाएगा 2√3 इंटू 2√3 से रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन में 4√3। सही है। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आंसर बच गया मेरा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। अब आप एक चीज देखो, ऊपर वाले टर्म में क्या हो रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया a माइनस बी का 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बच जाएगा 3√3 और माइनस 3√3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू कितना 4 अपॉन में 3 3 9 3 27 माइनस 4 4 16। आंसर कितना निकल जाएगा 4 7 प्लस 6 13 का 3 क्या बच गया 1 2 1 3 1 4
43 माइनस 4 टू द 8, 8 3 जा 24√3 अपॉन में 27 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 20, 27 में से 16 जाएगा तो आंसर आएगा 11। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। आप लोग ध्यान रहे कि कहीं कहीं पर में क्या होता है पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म या उसका जो पावर का जो वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स एंगल का जो वैल्यू दिया है, पावर का नहीं सॉरी एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वह एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए आपको लर्न होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आसानी वे में आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है और आसानी वे में आप उसको क्या कर सकते हो सोल्व करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है जो आंसर आपका निकल जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना कि उसको बिना रैशनलाइजेशन किए हुए, अगर रैशनलाइजेशन का प्रोसेस एप्लीकेबल है तो आप उसको अप्लाई बिना रैशनलाइजेशन किए हुए उसका वैल्यू आप फाइंड नहीं करना। अब 8.2 का ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1 upon √3 find a and b। अब इसका a और b का वैल्यू क्या करना है मुझे फाइंड करना है। इट मीन्स एंगल a और एंगल b का वैल्यू क्या करना है मुझे फाइंड करना है। अब आप एक चीज देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में यह हो जाएगा कि सॉल्यूशन में यह होगा कि 10a plus b, a plus b इट मीन्स कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। 10a plus b इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3। अगर आप ध्यान से देखो तो 10a plus b इक्वल टू, अगर मैं 10 की ही टर्म में जाऊं तो 10√3 कितना डिग्री होता है, 10a plus b का जो वैल्यू होता है वो 10√3 में अगर हम आते हैं तो क्या होता है 60 डिग्री हो जाता है। कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटीज क्या दिया हुआ है, दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 और 10 वो दोनों इक्वल है। देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं कि a प्लस b इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में दिया हुआ है कि a प्लस b, फिर ध्यान दें 10a माइनस b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3। क्या हो जाएगा 10a माइनस b इक्वल टू क्या होता है 1030 डिग्री। 1030 डिग्री सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह तो क्या हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जो हम सोल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, आप देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप जब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से क्या करोगे इसको सोल्व करोगे, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना डिग्री 15 डिग्री। अब b का जो वैल्यू है किसी में इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो लिखेंगे putting the value of b in equation किसी में दे दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी का वैल्यू 15 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री 60। a इक्वल टू 16 माइनस 15 इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू क्या निकल गया 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना निकल गया, b का वैल्यू 15 डिग्री, जो क्या है एक्यूट एंगल को दर्शाता है, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और यही एक्यूट एंगल जो होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री के दो अदर, इट मींस वन एंगल तो 90 डिग्री का होता है, अदर टू एंगल जो होता है वह क्या होता है एक्यूट का ही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।